हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुसुम क्लासेस। तो कैसे हो आप लोग बच्चों? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, तो समर वेकेशन की छुट्टियाँ आप लोगों की बढ़ चुकी होंगी, गवर्नमेंट स्कूलों की भी और प्राइवेट स्कूलों की भी। ठीक है, तो अब आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा टाइम है, इनफ है आपके पास टाइम। आप चाहो तो अपनी इंग्लिश ट्रांसलेशन पे ध्यान दे सकते हो। ठीक है, आज के जो समय है बच्चों, इस समय में इंग्लिश बहुत ही ज़रूरी है, बहुत बहुत ज़रूरी है, वेरी वेरी मस्ट है इंग्लिश स्ट्रॉन्ग होना। और मतलब स्ट्रॉन्ग का मतलब ये है कि अगर आप कुछ सामने से पढ़ रहे हो तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये क्या लिखा है, इसकी मीनिंग क्या होगी। ठीक है, अगर आपको टूटी फूटी भी इंग्लिश आती है ना, मतलब उसकी ट्रांसलेट कर लेते हो, तो धीरे 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 आप जोड़ के उसका पूरा अर्थ निकाल लेते हो। तो इतना तो आना ही चाहिए आपको कि अपनी बुक, आपकी बुक में जो स्टोरी लिखी है उसको समझ सको। और नहीं समझ पा रहे हो तो इसके लिए आपको अपनी वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो बच्चों आज मैं एक नई ट्रांसलेशन की वीडियो लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि अगर आप लोग ध्यान से सुनते हो और समझते हो तो आप लोगों को ज़रूर यह वीडियो पसंद आएगी। ठीक है, तो आप लोगों से अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ बिना स्किप किए वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। आपको मेरी वीडियो, जो मेरी स्टोरी है, वो ज़रूर अच्छी लगेगी। ठीक है बच्चों, तो धन्यवाद। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होती है तो उसका नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंच जाए। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। तो आज की स्टोरी का नाम है द लिटिल वाइट रोज बर्ड। मतलब कि एक छोटी सी फूल की कली। चलो ट्रांसलेशन शुरू करते हैं। देयर इज ए लिटिल वाइट रोज बर्ड। यहाँ ये एक छोटी सी गुलाब की कली है। ठीक है, एक छोटी सी गुलाब की कली है। रोज बर्ड कहते हैं गुलाब की कली को। She lives in a little dark room. वो एक छोटे से अंधेरे से कमरे में रहती है। One day she is stealing here. एक दिन वह अकेली बैठी थी। ठीक है, वो एक दिन अकेली बैठी थी all by herself and it's very quiet. बहुत शांति। क्वाइट मतलब शांति, एकदम शांति। ठीक है, सडनली अचानक, सडनली मतलब होता है अचानक। शी हेयर ए लिटिल टैप टैप एट द डोर। जैसे कि अचानक से कोई हमारी दरवाजा बजाता है ना, वैसे इसका किसी ने दरवाजा बजाया। ठीक है, अचानक से उसको दरवाजे बजने की आवाज सुनाई दी। हु इज देयर? वहाँ कौन है? शी आक्स, उसने पूछा या फिर कहा। इट्स सनशाइन, वहाँ पे धूप की रोशनी है। आई वॉन्ट टू कम इन, मैं अंदर आना चाहता हूँ। वॉन्ट मतलब चाहना। सेज ए सॉफ्ट, धीरे से कहा। चेरी लिटिल वॉइस, मतलब कि सॉफ्ट, उसने धीमी सी आवाज से कहा। नो आई कैन नॉट लेट यू इन, मतलब कि नहीं, मैं तुमको अंदर आने नहीं दूंगी। देन इट वॉज वेरी क्विकली ऑफ द लॉन्ग टाइम, बहुत देर तक वो भारी खड़ा रहता है। कौन? सनशाइन। एट लास्ट, आखिर में। देयर कम ए लिटिल रस्टिंग वर्शिपिंग। रस्टिंग मतलब होता है सरसराहट की, जैसे हवा नहीं चलती उसकी। और विस्पिंग मतलब होता है सराहट और फुसफुसाहट की आवाज़ आने लगी हल्की सी। ऑल अराउंड द विंडो के चारों ओर। रस्ट वेब्स मतलब कि उसके बाद गूंजते रही, चलती रही नॉन स्टॉप। हु इज देयर? वहाँ कौन है? आस्क्ड द लिटिल रोजबर्ड, छोटी सी रोजबर्ड ने कहा। इट इज मी, यानी कि मैं हूँ। कौन? रेन, यानी कि मैं बारिश हूँ। सॉफ्टली सॉफ्टली लिटिल वॉइस, फिर उसने धीमे आवाज में कहा। एंड आई वॉन्ट टू कम इन, मैं अंदर आना चाहता हूँ। नो, से द लिटिल वाइट रोज, यू कैन नॉट कम इन,
मतलब कि नहीं, तुम अंदर नहीं आ सकते, लिटिल वाइज रोज ने कहा। Soon here is a tap tap on rusting ship, all up and down the window panning and on the door and at keyhole। मतलब कि खिड़की खड़कने लगी, ठीक है, खिड़की खड़कने लगी, उसने की होल्ड को तेजी से पकड़ लिया। हु इज देयर आस्क्ड शी। इट इज, उसने पूछा वहाँ पे कौन है। इट्स रेन एंड सनशाइन, वहाँ पर रेन और सनशाइन है। से टू लिटिल बॉयज टुगेदर, दोनों ने एक साथ कहा। वी वॉन्ट टू कम इन, हम अंदर आना चाहते हैं। वी वॉन्ट टू कम इन, हम अंदर आना चाहते हैं। फिर उन्होंने बोला तेज की, डियर डियर, डियर मतलब प्यारी प्यारी। से द लिटिल रोजबर्ड, लिटिल रोजबर्ड ने कहा, इफ देयर आर टू ऑफ यू, अगर वहाँ पर दो हैं, आई थिंक आई शैल हैव टू लेट इन, जाकर उसने हो जाता उसको अंदर आने देते हैं। सो सी ओपन द डोर एंड लिटिल डोर एंड लिटिल एंड रेन एंड सनशाइन वॉक इन, जाके वो दोनों अंदर आ गए। दे टॉक हर लिटिल हैंड एंड रन विथ हर right up to the tap, then they say push your head together। मतलब कि उन दोनों ने उसको पकड़ा, फिर जाके उसको बाहर लेके आ गए, ठीक है। सो शी पुश हर हैंड थ्रू, फिर जाके उस एंड शी से herself in the beautiful garden, फिर जाके वो दोनों उसको लेगा। फिर जाके उसने ना उन दोनों का हाथ छोड़ दिया। फिर जाके उसने अपने आप को ना एक ब्यूटीफुल गार्डन पाया। इट इज spring it's time and the other flower and smiling and white rose in the prettiest flower and the whole garden। देखो वो क्या है इसका मतलब कि बरसात का सीजन आ गया था, ठीक है, तो सारे रोज खिल गए थे, तो उसको भी वो भी खिल गई। फिर मतलब कि फूल ना हंस रहे थे, ठीक है, वहाँ पे गार्डन में सारे फूल हंस रहे थे, लेकिन सबसे अच्छी फूल बताओ कौन सी दिख रही थी, वही वाइट रोज। तो यहीं पे हमारी स्टोरी खत्म होती है। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।